केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार के लिए 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी करेंगे। इस समिति में इसरो, आईबी और आईआईटी के एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है, जो परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के सुझाव देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। 6 मेंबर्स वाली टीम के अध्यक्ष होंगे इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी। पीएम मोदी वीडियो मैसेज जारी कर कह चुके हैं कि छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन युवाओं के उज्जवल भविष्य, उनके परिश्रम के सम्मान और पारदर्शी व्यवस्था के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समिति में शिक्षा, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, प्रशासन और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया, ताकि देश की परीक्षा प्रणाली के हर पहलू की समीक्षा की जा सके। सरकार का मानना है कि कई क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के अनुभव और सुझावों से ऐसी व्यवस्था विकसित की जा सकेगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी निर्णय लगाया जा सकेगा। लेकिन नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन चुका है। नंदन नीलेकणी का तकनीकी पृष्ठभूमि और कांग्रेस से पुराना जुड़ाव होने के कारण विपक्ष के लिए इस कदम पर सीधा हमला बोलना और पारदर्शी सुधारों की नीयत पर सवाल उठाना कठिन हो गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स में कौन कौन से दिग्गज शामिल हैं। नंदन नीलेकणी हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस टास्क फोर्स को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी परीक्षा प्रणाली का गहन मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। समिति परीक्षा प्रक्रिया में प्रश्न पत्र तैयार करने, सुरक्षित तरीके से उनके वितरण, परीक्षा केंद्रों के संचालन, अभ्यर्थियों की पहचान, डिजिटल निगरानी और परिणाम घोषित करने तक की समीक्षा होगी। इसके साथ ही ये समिति परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंट और विश्वसनीय बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी सुझाव देगी। विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने और परीक्षा संचालन के दौरान संभावित तकनीकी खामियों को दूर करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं ऐसी प्रणाली के तहत आयोजित हो, जिसमें किसी भी प्रकार की धांधली या लीक की संभावना हो ही ना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।